रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल हुसैन साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब वक्त देने के लिए। जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप होती जा रही कितनी तशवीशनाक है, और इससे पहले अब से कुछ देर पहले तक ये बात हो रही थी कि अमेरिका की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि डील की जाए, जुमे तक की डेडलाइन है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड डील चाहते हैं। उसके बाद अब ये क्या प्रेशर बिल्ड करने की टैक्टिक्स है? आपने बिल्कुल सही कहा है कि वो वन साइडेड डील चाहते हैं। वो कुछ नहीं सुनना चाहते कि ईरान के मफाद में क्या है या ईरान क्या चाहता है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ईरान मनोवन वो चीज़ें तस्लीम कर ले जो इजराइल के हक में जाती हैं। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं और ये प्रेशर माउंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान बिल्कुल घुटने टेक दे। आपको याद होगा कि अभी पिछले हफ्ते स्टीव विटकॉफ साहब फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें वो कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प हैरान है कि इतने प्रेशर के बावजूद ईरान ने घुटने क्यों नहीं टेके, क्योंकि वो चाहते हैं कि ईरान बिल्कुल वो चीज़ें तस्लीम कर ले जो अमेरिका चाहता है, जो इजराइल चाहता है। देखें, ये जंग अमेरिका की और ईरान की नहीं है, ये जंग है इजराइल और ईरान की। इसमें अमेरिका सिर्फ इसलिए कूदा हुआ है बीच में ताकि वो खित्ते के मुल्कों को ये बता सके कि मैं तुम्हारा यहाँ पे प्रोटेक्टर हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारा सेवियर हूँ, और यहाँ पे जो भी मसला होगा वो मुझसे मुंसलिक होगा और मैं इसमें शामिल हूँगा। तो ये एक वो अपनी अथॉरिटी यहाँ पे कायम करना चाहता है, लेकिन असल में जो झगड़ा है वो इजराइल और ईरान का है और उसमें वो उसका साथ दे रहा है। और वो बिल्कुल ये चाहता है कि आप देखेंगे कि ये हमले थोड़ी देर के लिए होंगे, ये रुक जाएंगे और ईरान को बेसिकली ये बावर कराया जाएगा कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम इससे बड़े हमले तुम्हारे खिलाफ करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दुनिया के बाकी ममालिक और जो खित्ते के ममालिक हैं वो इस चीज़ को नोट करेंगे और अमेरिका और इजराइल के जिनसे ताल्लुकात हैं उनको ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, इसलिए कि ईरान ने पहले ही ये कह दिया था कि अगर हमारे ऊपर लिमिटेड स्ट्राइक्स भी हुई तो हम उसको मुकम्मल जंग तस्वुर करेंगे और उसका भरपूर रिस्पांस देंगे। और ईरान ऐसा मुल्क नहीं है। फैसल साहब, आप चूंकि तमाम से चीज़ों को बहुत करीब से जानते हैं, आप खुद डिफेंस अताशी के तौर पर सर्व कर चुके हैं ईरान में, क्या लगता है आपको कि ईरान कितना तैयार है? डिफेंस कैपेबिलिटी क्या है? इसके अलावा अगर रिटेलिएट करता है, अटैक करता है, तो क्या कैपेबिलिटी है ईरान के पास? देखिए, ईरान की एयर डिफेंस और ईरान की एयर फोर्स वीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए ये जो फजाई हमले हैं ये कामयाब भी होते हैं अमेरिका के और इजराइल के। लेकिन ईरान के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है, लैंड फोर्स है, जिसकी वजह से किसी और मुल्क की लैंड फोर्स में अंदर नहीं आ सकती। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी ईरान की है वो सी में है, पर्शियन गल्फ में है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में है, गल्फ ऑफ ओमान में है और अरेबियन सी में। ईरान की दो नेवीज हैं और दोनों बड़ी स्ट्रांग हैं। और फिर ईरान ने जो अपनी ज्योग्राफी है, जो सबसे बेहतरीन ज्योग्राफी है पर्शियन गल्फ में तमाम मुल्कों के मुकाबले में, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके वहाँ मिसाइल बेसिस बनाए हुए हैं, वहाँ पे बोट्स, रिमोट कंट्रोल बोट्स रखी हुई हैं, वहाँ पे आरजीसी की बोट्स हैं। तो ईरान इतना कोई कमज़ोर नहीं है। फिर मिसाइल कैपेबिलिटी जिसके पीछे आप सुन रहे होंगे कि अमेरिका और इजराइल पड़े हुए हैं कि इस मिसाइल कैपेबिलिटी को ख़त्म करें, वो काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी है उनके पास। ड्रोन्स उनके पास काफ़ी एडवांस किस्म के हैं। कुछ मदद उनको इन दिनों में दूसरे मुल्कों से भी मिली है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि यकीनन कुछ ना कुछ बेहतर मदद मिली होगी। तो अब देखते हैं कि ईरान जो रिस्पॉन्ड करेगा वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा। और दूसरी चीज़ जो मुझे खतरा लग रहा है कि ईरान अगर इसको फुल फ्लैज जंग तस्वुर करता है और भरपूर तरीके से जवाब देता है तो बहुत ज़्यादा तबाही के चांसेस हैं। ना सिर्फ ये कि अमेरिका और इजराइल का नुकसान होगा बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे बेसिस आपको पता है कि इन ममालिक में मौजूद हैं। बिल्कुल, ईरान ये पहले भी वार्न कर चुका है कि ऐसी कोई भी अगर जारहियत होती है तो खित्ते में मौजूद जितनी भी अमरीकी बेसिस हैं वो फिर ईरान के निशाने पर आएंगे, यानी कि खित्ते के दीगर वो तमाम तर ममालिक जहाँ पर अमरीकी बेसिस हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ईरान वर्सेस ये सारे जो बेसिस प्लस इसराइल और अमेरिका, ये बड़ी एक तशवीशनाक सी सिचुएशन पैदा होती दिखाई दे रही है। फिर ये पीस की तरफ तो ज़्यादा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर ईरान इसको जंग तस्वुर करता है तो ये इसका दायरा बहुत बढ़ जाएगा और ये कंट्रोल में आना इसको मुश्किल हो जाएगा। और ये बात से बात बढ़ती चली जाएगी क्योंकि ईरान रिस्पॉन्ड करेगा, फिर दोबारा से उस तरफ से कोई स्ट्राइक्स होंगी, फिर ईरान कुछ नुकसान करेगा। आपने पिछली भी जून की जंग में देखा होगा जो ईरान और इजराइल की हुई थी, उसमें ईरान ने भरपूर जवाब दिया था और बड़े अगर देखें तो बड़ी
اسٹریٹجیکلی اس نے وہ سارا معاملہ حل کیا، مطلب اس کو ہینڈل کیا تھا کہ شروع میں انہوں نے اپنے لو اینڈ میزائل بھیجے جس سے اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ ویک ہوا، اور پھر انہوں نے اپنے ہائی اینڈ میزائل بھیجے، اور آپ نے اس جنگ کے بعد ٹرمپ صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا کہ آخری دنوں میں ایران نے بہت زیادہ نقصان کیا اسرائیل کا، جس کی وجہ سے امریکہ کو بیچ میں آنا پڑا۔ تو ابھی بھی دیکھیں وہی سچویشن ہے کہ ایران اگر کوئی اپنی حکمت عملی بہتر بنا کے رسپونڈ کرتا ہے تو وہ نقصان ان لوگوں کا کر سکتا ہے، اور جب ان لوگوں کا نقصان ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ یہ بات بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر جو ٹریڈ اس علاقے سے ہوتی ہے، جو تیل کی ترسیل یہاں سے ہوتی ہے، وہ تمام دنیا کو جاتی ہے، تو اکانومی پوری دنیا کی یہاں سے افیکٹ ہو سکتی ہے۔ جو خطے کے ممالک ہیں ان کی اکانومیز بیسیکلی اسٹریٹ آف ہرمز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، سعودی عرب ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، بحرین ہو گیا، قطر ہو گیا، تو ان سب کی اکانومیز کو بڑا فرق پڑے گا، ایران کو خود بھی فرق پڑے گا ظاہری بات ہے، اور ان کی اکانومی تو آلریڈی بہت خراب ہے، لیکن ملٹری کیپیبلٹی ان کی ہے جس کو میرا خیال ہے وہ یوز کریں گے۔